Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fazal Ahmed and I'm today going to discuss about chapter number 9, subject biology and class 9. हमारा क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम इस नाम को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये दो लफ्ज हैं, एक है ट्रांस, दूसरा है पोर्ट। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है चेंज, बदलना। एंड पोर्ट का मतलब क्या होता है? प्लेस, जगह, या दूसरा नाम आप इसे क्या कह सकते हैं? लोकेशन। इसका मतलब भी जगह होता है। तो अगर हम सिंपली, वो तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है ना, सिंपली अगर हम इस वर्ड ट्रांसपोर्ट को देखें तो क्या बनता है? हम इसको कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब यहां ट्रांसफर से मुराद चेंज है। द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब जब ये फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूज लफ्ज हुआ, इट मींस चेंज इन प्लेस है। ओके, सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी में किसी भी मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, जगह बदलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सो हमें चैप्टर के नाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमने इस चैप्टर में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, इनकी बॉडी में होने वाली डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में मेन दो चीजें ट्रांसफर होती हैं इसकी पूरी बॉडी में। एक चीज क्या है? वाटर है, और वाटर के साथ मैं मेंशन कर देता हूं मिनरल्स को। क्यों? कि ये दोनों का ताल्लुक बहुत आपस में माना जाता है। उसकी रीजन ये है कि मिनरल्स जो पौधे की बॉडी में आते हैं वो जमीन से आते हैं, और पानी भी पौधे की बॉडी में जमीन से आता है। सो वाटर जब ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह प्लांट की बॉडी में, तो अल्टीमेटली मिनरल्स भी ट्रांसफर होंगे उसके साथ। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट बॉडी में, वो है फूड की। और फूड, जैसे कि आपको पता है, फूड जो पौधे की बॉडी में मूव करता है वो किस फॉर्म में करता है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में करता है। तो पौधे की बॉडी में, डिफरेंट प्लांट्स की बॉडी में आप कह सकते हैं, फूड का एक जगह से दूसरी जगह बदलना, ये भी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहेंगे हम इसे। और वाटर और मिनरल्स का पौधे की एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कहलाएगा। अगर हम ह्यूमन या एनिमल्स की बात करें तो ये बात भी समझना है कि इनकी बॉडीज में प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि हम इनकी बॉडी में एक सिस्टम का नाम लिखने लगूं मैं, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, या दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम तकरीबन एक जैसे ही हैं, बस फर्क क्या है कि ये प्रॉपर जो है सर्कुलेशन करता है मटेरियल की, प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल की,
और ये जो है ये कुछ मटेरियल जो लीकेज हो जाती है या सीपेज हो जाती है, गिर जाता है बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में रह जाता है, ये कलेक्ट करके मटेरियल को वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस में लाता है। अब सवाल ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा क्या-क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे ब्लड वेसल होती हैं, पौधे और इंसान की या जानवर की बॉडी में ब्लड वेसल, और ये हमें पता है ये 3 तरह की होती हैं। वेन्स कहते हैं हम इन्हें, और कैपिलरीज कहते हैं हम इन्हें, और तीसरी जो टाइप होती है वो होती है आर्टरीज। तो ये 3 मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके जरिए से ट्रांसफर होना होता है। क्या ट्रांसफर होना होता है वो हमारा अगला सेगमेंट हो जाता है, वो हम कहेंगे ब्लड। तो ब्लड के जरिए से पूरी जानवर और इंसान की बॉडी में मटेरियल ट्रांसफर होना है, चाहे वो मटेरियल फूड हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो सॉल्ट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वाटर हो, इनफैक्ट सब कुछ जो है वो ब्लड वेसल के जरिए से मूव करता है और ब्लड के अंदर बहकर वो मूव करता है। और थर्ड और लास्ट जो इसका हिस्सा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, वो क्या है, वो है हार्ट, दिल यानी। तो आप समझ लें कि अगर ब्लड भी हो जिसम में, ब्लड वेसल्स भी हो और मटेरियल भी हो, फूड और अदर मटेरियल्स, वो सब कुछ हो, और अगर हार्ट ना हो किसी जानवर के अंदर यानी कि इंसान या जानवर के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट मुमकिन ही नहीं। तो समझ लीजिए मेन वाइटल ऑर्गन जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा है वो हार्ट है, और उस हार्ट की वजह से ब्लड मूव करता है, हार्ट पंप करता है, ब्लड मूव करता है, और ब्लड मूव के अंदर रहकर करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर रहकर करता है। So that heart is very much important vital organ for that is responsible for the transport of material from one part of the body to another, and उसको कैरी ऑन करते हैं ब्लड वेसल, और वो मटेरियल किसके अंदर डिसॉल्व होकर करता है, ब्लड के अंदर। तो हमारे इस चैप्टर में हमने ये हमारे दो मेन कंसर्न है कि हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स को डिटेल से पढ़ना है एंड ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स या ह्यूमन को डिटेल से पढ़ना है। हमने ब्लड वेसल्स को पढ़ना है, कैपिलरीज को, ब्लड वेसल्स की डिटेल पढ़नी है, फिर ब्लड के बारे में पढ़ना है, और हमने फिर हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आपको एक इमेज तैयार हो जाना चाहिए माइंड में कि हमने इस चैप्टर में क्या-क्या चीजें पढ़नी है। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और सबसे पहले हम किसकी बात करने लगे हैं, ट्रांसपोर्ट की, वाटर की। वाटर कैसे ट्रांसफर होता है ये जान लें आप। ये आपको जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से हासिल करते हैं, सॉइल के अंदर ये वाटर होता है, वहां से ये मूव करता है सीधा रूट्स में, और रूट्स के अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, खास तरह के टिश्यूज हैं, कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, वाटर को ट्रांसफर करने के लिए। उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू के अंदर पानी आता है, और जाइलम टिश्यू से ये मूव कर पूरी प्लांट बॉडी में ये ट्रांसफर होता है, यानी एक एक पत्ते तक, एक एक शाख। बॉडी से क्या मुराद है, ऑल दी लीव्स एंड ब्रांचेस, all the flowers and all the fruits, जैसा पौधा होगा वैसे वैसे उसकी बॉडी में ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप कहेंगे मिट्टी से ये मूव करता है रूट्स में, रूट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं जिन्हें जाइलम टिश्यू कहते हैं, इन्हें कंडक्टिव टिश्यू का भी नाम, कंडक्टिंग टिश्यू का भी नाम दिया जाता है। फिर ये प्लांट की पूरी बॉडी में फैल जाता है, और फिर वहां से अगर इजाफी हो तो हम इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे कि ट्रांसपरेशन होती है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से निकाल दिया जाता है ट्रांसपायरेशन के जरिए से। ये कैसे होती है इसका सारा प्रोसीजर भी हम फर्दर हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे।
अब सवाल ये है कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं यहाँ पर उसको सिग्निफाई कर देता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, प्लांट की बॉडी में पानी की क्या अहमियत है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले कि हमें पता है पौधे रिएक्शन करते हैं जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ फूड प्रिपेयरिंग मेथड फॉर द प्लांट्स, यानी कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो इसके लिए पानी की जरूरत होती है। उसके बाद सेल के अंदर जो टर्जिडिटी होती है, सख्तपन होता है, ये आप 4th चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि जो एक एक सेल का सख्तपन है वो भी किसकी वजह से है? वो पानी की वजह। सख्तपन से मुराद ये सेल एक खास शेप में रहता है, तना रहता है, टर्जिड रहता है, वो पानी की मदद से, पानी की वजह से रहता है। उसके बाद सेल के अंदर होने वाला हर रिएक्शन, ईच रिएक्शन या ईच एक्टिविटी ऑफ सेल, वो सारी किसकी वजह से होनी होती है? वो सारी पानी की वजह से होनी होती है। उसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, अब ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि चाहे फूड ट्रांसफर करना है या चाहे मिनरल्स ट्रांसफर करने हैं, ये सारा मटेरियल जो है, सारा इसको मटेरियल बोलेंगे, फूड भी कह सकते हैं, मिनरल भी कह सकते हैं, ये और वेस्ट भी कह सकते हैं, ये सारा जो है ये किसकी मदद से होगा? ये पानी की मदद से होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट बॉडी। इसीलिए सवाल ये आता है कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों पानी पौधे को चाहिए। तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, सेल को टर्जिडिटी के लिए चाहिए, हर एक रिएक्शन के लिए चाहिए, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए जो है सेल की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो ये है इंपॉर्टेंस। और जैसे कि मैं ऊपर बता के आया हूं कि ट्रांसफर कैसे होता है, रूट्स में आता है, वहां जाइलम टिश्यूज में आता है, और फिर पूरे पौधे की बॉडी में ये फैल जाता है। तो ये है पानी की इंपॉर्टेंस और इसका ट्रांसफर होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फूड की। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्रांसफर ऑफ फूड है इन प्लांट बॉडी। मैं ये इरेज कर देता हूं। उस तरफ हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को डिस्कस किया है, यहां मैं हेडिंग देता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और जैसा कि अभी मैं पीछे बता कर आया हूं कि ये एक ही रिएक्शन होता है, आप उसे कहेंगे देयर इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन द प्लांट बॉडी एंड द रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। मैं इसको एक इक्वेशन की शक्ल में लिख देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट होता है, पौधे की बॉडी में होता है, लीव्स में होता है, और इससे ये प्रिपेयर करते हैं फूड, और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि बाहर निकल जाती है पौधे की बॉडी से। तो ये है हमारा फूड, यानी पौधे की बॉडी में जो फूड तैयार होता है वो ये ग्लूकोज की शक्ल में होता है। तो इस ग्लूकोज को आप तैयार कैसे पौधा करता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए से। अब सवाल ये है कि ये तैयार कहाँ होता है पौधे की बॉडी में? तो आप ये कहते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में फूड सिर्फ और सिर्फ कहाँ तैयार हो रहा होता है? लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर। और पत्तों से फिर ये जो फूड है यानी कि ग्लूकोज है, ये पूरी बॉडी में, पौधे की रूट्स में आता है, पौधों की जो दूसरे फलों में आता है, फूलों में जाता है, शाखों में जाता है, और पूरी बॉडी में फैल जाता है। और इसको ट्रांसफर करने के लिए भी, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक खास तरह का टिश्यू होता है पौधे की बॉडी में, और उस टिश्यू को आप कहते हैं फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू जो मैं आपको बता के आया हूं, ये दोनों साथ साथ होते हैं। जाइलम टिश्यू में पानी बहकर जाता है और फ्लोएम टिश्यू में फूड बहकर जाता है। जाइलम वन वे मैकेनिज्म है कि उसमें पानी एक तरफ से जाता है फिर आगे से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, वापस नहीं आता।
जबकि फ्लोइंग टू वे मैकेनिज्म है कि अगर पौधे के किसी हिस्से में फूड की जरूरत नहीं है तो फूड वापस ले लिया जाता है और दूसरी तरफ उसको चला दिया जाता है, दूसरी तरफ इसको मुंह मोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमने इसको डिटेल से अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। अभी के लिए हमने आपको कहा है कि सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि पौधे की बॉडी को पानी की जरूरत कैसे होती है और वो पानी कैसे कहां से आता है और कैसे मूव करता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फूड जो है वो तो पौधे की हर समझ लें कि पौधे की जरूरत क्या है। पौधे की ग्रोथ के लिए फूड जरूरी है, पौधे की जो प्रोडक्शन है जैसे फ्रूट की प्रोडक्शन है यानी कि न्यू लीव्स जो बनने हैं वो खुराक की मदद से बनेंगे, अगर खुराक नहीं होगी तो नए पत्ते नहीं बनेंगे। फ्लावर्स जो बनने हैं वो खुराक की मदद, तो न्यू लीव्स में जरूरत होती है फूड की, और जैसे कि न्यू फ्लावर्स में जरूरत होगी, इसी तरह अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो न्यू फ्रूट्स में उसकी जरूरत होगी, और ब्रांचेस जो नई बनेगी पौधे की उसमें उसकी जरूरत होगी, और आखिर में न्यू अगर रूट्स निकली हैं तो उसकी जरूरत होगी। ये सब वो पॉइंट्स हैं पौधे में, वो हिस्से हैं जिन सबको पौधे के अंदर फूड की जरूरत लाजमी होगी। इनका ग्रोथ या इनकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकती जब तक ये फूड जो कि हमने कहा है कि ग्लूकोज की शक्ल में पूरी पौधे की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, जब तक ये उन्हें नहीं मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि वाटर की पूरी ट्रांसफर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर हमने फूड में देखा कि किस तरह से पौधा फूड तैयार करता है और उसको फिर कैसे फ्लोइंग टिश्यू के जरिए से पूरे पौधे की बॉडी में ट्रांसफर करता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो फ्लोइंग है वो टू वे मैकेनिज्म है, जबकि जाइलम क्या है, वन वे मैकेनिज्म है। वन वे से क्या मुराद है कि पानी एक ही रास्ते से जाता है और फिर पूरे पौधे की बॉडी में फैल जाता है और वहां जाकर जो इजाफी पानी होता है वो निकल जाता है उसी रास्ते से। जबकि फ्लोइंग में फूड जाती है जब किसी एक पौधे के हिस्से में और वहां फूड की जरूरत नहीं होती तो फिर फूड वापस आती है और उसको जो है दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसको टू वे मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों चीजों को मजीद डिटेल से पढ़ेंगे कि पूरे पौधे की बॉडी में वाटर कैसे ट्रांसफर होता है और पूरे पौधे की बॉडी में फूड कैसे ट्रांसफर होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।